तो आज हम ले रहे हैं सेक्शन 74 BNS और ये है क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। तो वुमेन स्पेसिफिक ये है टॉपिक और इसके अंदर हम दो चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले जैसे टॉपिक इंडिकेट कर रहा है तो पहला है हमारा क्रिमिनल फोर्स और दूसरा है एंड असॉल्ट। तो क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्रिमिनल फोर्स की तो फोर्स तो जैसे आपको पता है किसी भी चीज़ को मोशन में डालना, किसी भी चीज़ की पोजीशन को चेंज करना, उसको डिफॉर्म करना, ये सब फोर्स का हो गया। और क्रिमिनल फोर्स क्या है? इलीगल, इल इंटेंशन से, बुरी नीयत से जब आप करते हो तो क्रिमिनल फोर्स हो गया। एंड असॉल्ट, असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स से एक पहले की स्टेज है। पहले की स्टेज कैसी है? जैसे हम कहते हैं ना, मारूं तेरे को, लगाऊं, और मेरी आंखों का जो कलर है वो, चेहरे का जो गुस्सा है और हाथ का जो एक्शन है या गुस्सा जो बना रहा हूं, ये सब क्या दर्शा रहा है कि मैं मार भी सकता हूं। सामने वाले को इस चीज का डर होना चाहिए। तो जब उसको इस चीज की एप्रीहेंशन हो कि मैं मार भी सकता हूं, यानी कि इफ आई एम मेकिंग एनी जेस्चर, और वो जेस्चर कैसा है जिससे सामने वाला डर में आ जाए, जिससे वो जो मैं चाह रहा हूं उस डर की वजह से वो काम करे, तो वो किस में हो जाएगा? असॉल्ट में। असॉल्ट के अंदर ऑल्दो मैं टच नहीं कर रहा हूं बॉडी को, लेकिन इफ आई एम हैविंग अ पिस्टल, मैं दिखा रहा हूं, मेरे पास डंडा है, मेरे पास चाकू है, और सामने वाले को एप्रीहेंशन है कि ये इस चीज का वार कर सकता है। या गुस्से का भी, एक लड़की है उसको मैं दिखा रहा हूं कि ऐसा करती है या मारूं, तो इसका मतलब क्या है? यदि उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मार दूंगा, ये डर उसको होना चाहिए, तो वो असॉल्ट में है। और जैसे ही मैं उसको मारूंगा तो क्या हो जाएगा? क्रिमिनल फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो क्लियर? अब देखते हैं इसको। सेक्शन को हम वर्ड बाय वर्ड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कई बार शब्दों का बहुत गहरा मतलब होता है, और जो ये सेक्शंस बनाए हुए हैं ये, इनको समझना, इनको इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चूंकि हम पूरा BNS ले रहे हैं, सेक्शन बाय सेक्शन ले रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे, और इसलिए मैं केस लॉ वगैरह इनसे संबंधित सब आखिरी में लूंगा। ठीक है? तो लेट्स सी, हूएवर असॉल्ट्स, तो कोई भी हो सकता है असॉल्ट के अंदर। तो हूएवर जब वर्ड आ रहा है तो इसके अंदर मेन वुमेन दोनों, जेंडर न्यूट्रल हो गया। हूएवर असॉल्ट्स और यूज क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन, किसके लिए? इंटेंडिंग टू आउटरेज, यहां पर देखो, इंटेंडिंग टू आउटरेज और knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty, उसके शील को भंग करना, कुछ भी ऐसा कार्य करना जिससे कि, आउटरेज का मतलब होता है तार तार करना, जैसे किसी कपड़े फाड़ देना। जैसे आपने सुना होगा बहुत समय पहले, वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, उस गाने के अंदर क्या दिखा रखा था कि वो लेता है और दुपट्टा खींच देता है। तो यदि ये दुपट्टा खींच रहा है, और दुपट्टा लड़की डाल क्यों रही है? वो डाल रही है अपनी अस्मिता को छुपाने के लिए। यदि एक सिंबल ऑफ जेस्चर है, एक उसकी मॉडेसिटी का एक पार्ट है जब लड़की दुपट्टा डाल के चल रही है, और यदि कोई इस दुपट्टे को हटा देता है, देन ऑल्सो इट विल कम अंडर दिस, इस सेक्शन के अंदर फॉल कर जाएगा, आउटरेज हर मॉडेसिटी, क्योंकि वो दुपट्टा जो है उसको, उसके शील को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो यदि दुपट्टा कैरी करके चल रही है तो करके ही इसलिए चल रही है। तो ये, एंड शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच इज नॉट लेस देन 1 ईयर एंड विच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो अब क्या हो गया कि मान लो एक लड़के और लड़की की लड़ाई हो जाती है, तो ये लड़ाई होगी किसी और चीज को लेकर, लेकिन लड़के की इंटेंशन ऐसे नहीं है, तो वो जो क्रिमिनल फोर्स है वो, उसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि आउटरेज हर मॉडेसिटी। मॉडेसिटी क्या है? आपने दुपट्टा खींच दिया, आपने कपड़े फाड़ने की कोशिश की, आपने उसको धक्का दे दिया, आपने उसके मुंह पे कालिक पोत दी, ये सारी चीजें, ये सब उसके अंदर आ जाएंगी। जो एक औरत की, यानी कि शील को, शील होता है मॉडेसिटी का हिंदी में शब्द होता है, यानी कि उसकी जो गरिमा है, उस गरिमा के साथ आपने कुछ गलत किया है।
एवरीबडी हैज ए डिग्निटी। छोटा सा बच्चा होता है ना, ही इज ऑल्सो कैरिंग ए डिग्निटी। उसको हम कहते हैं तू, कहते हैं तो नाराज हो जाता है, आपने मेरे को तू क्यों कहा, आपने मेरे को इन सबके सामने क्यों बोला। क्यों? कि ही इज ऑल्सो कैरिंग ए डिग्निटी। वो भी गरिमा लिए हुए है, वो भी स्वाभिमान लिए हुए हैं। किसी के भी स्वाभिमान को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाना, और वो ठेस कैसा पहुंचाया जाए, यदि वो किसी के सेक्स की वजह से है तो और भी गंभीर हो जाता है। जैसे मान लो एक औरत है, तो औरत का दुपट्टा, उसकी चाल चलन, उसके बैठने का तरीका, वो सब क्या है, वो सब उसकी उसकी गरिमा, उसकी स्वभाव उसके अंदर आ रहा है। और यदि हम उसके साथ कोई गलत करते हैं तो वो किस में आ जाएगा, सेक्शन 74 में आ जाएगा, ही विल बी लायबल टू पनिश। ठीक है। किसी औरत को हमें पता है इस तरह से धक्का देना कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, और हम धक्का भी ऐसे दिया है जानबूझ के। या कई बार आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि एक हवा चलती है और स्कर्ट ऊपर हो जाती है, आपने कुछ इस तरह का कोई किया कि वो स्कर्ट ऊपर हो गई उस लड़की की, तो देन ऑल्सो ये इसी में आ जाएगा। ऑल्दो आपने टच नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन दूर से भी यदि ऐसा कुछ करते हैं तो आप, ये सब इसके अंदर आएगा। मैंने थोड़ा सा डिटेल इसलिए लिया है तो ताकि आप समझ सकें इसको डिटेल के अंदर। हम सोचते हैं ना ऐसा करने से क्या हुआ है, दुपट्टा खींचने से क्या हुआ है, ऐसा कहने से क्या हुआ है, धक्का देने से क्या हुआ है, वो सब यदि कोई भी चीज किस ओर लेके जा रही है, मॉडेसिटी की तरफ लेके आ रही है, द इंटेंशन इज टू आउटरेज हर मॉडेसिटी, तो फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये ऑफेंस अटैक्ट होगा एंड यू विल बी लायबल टू पनिश। ठीक है, सेक्शन 74। अब नाउ वी मूव टू सेक्शन 75। यदि बीच में कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो तो क्वेश्चन रेज कर ही सकते हैं। अब आगे देखो आप, अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, क्योंकि क्रिमिनल फोर्स और उसका चल रहा है, औरतों के अगेंस्ट चल रहा है। तो अब इसमें एक बात बतानी भूल गया, उसके अंदर हूएवर के अंदर औरत भी हो सकती है। यदि कोई औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा बर्ताव करे, इस तरह का कृत्य करे कि जिससे उसको उसका शील भंग होता हो, यानी कि जैसे उसे कपड़े फाड़ देना, कुछ और करना, उसको पब्लिकली कुछ ऐसा कर देना, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो सब भी उसमें आ जाएगा। तो इट इज़ नॉट मेल स्पेसिफिक, दोनों ही है इसमें। अब यहाँ पर 75 भी मेल स्पेसिफिक है। अब मेन कमिटिंग मैन के लिए हो रहा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम। अनवेलकम का मतलब यहाँ समझो, ये जो अनवेलकम है इसका मतलब है उसको अच्छा नहीं लग रहा, सामने वाले को जो आप बात कह रहे हो वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स। तो एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स क्या होता है, कैसी बात कर रहा है, काश तुझसे मैं एक ऐसा बच्चा पैदा करता। तो अब क्या है, वो ये सब उसी तरह से इनडायरेक्ट कह रहा है, लेकिन बात क्या कर रहा है कि हम दोनों के बच्चे इतने सुंदर होंगे, हम दोनों के बच्चे ऐसे होंगे। तो वो सारी चीजें जो है, जबकि उसकी शादी वगैरह नहीं हो रखी है ना, वो लड़की है जो भी, वो अनवेलकम का मीन्स वो इस चीज को ना, इस तरह की बातें करने में इंटरेस्टेड है ना, सुनने में इंटरेस्टेड है। यदि उसके बाद भी वो कहता है तो ये किस में आ जाएगा, 75 सेक्शन में आ जाएगा। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब है जैसे रेल में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, जानबूझकर छूने की कोशिश कर रहा है उसको, तो वो फिजिकल कांटेक्ट हो गया। ठीक है, एंड एडवांसेस साथ में फिजिकल कांटेक्ट भी कर रहा है, और कैसा कर रहा है, इन्वॉल्विंग अनवेलकम, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो सारी चीजें यहां पर कर रहे हैं। एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, ये मैंने बता ही दिया है, इस तरह के रिमार्क पास करना, इस तरह की बातें करना, इशारे करना, ये सब पहला। दूसरा, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सीधे सीधे डिमांड कर दी है ना। कुछ गाने हैं इस तरह के कि मेरे साथ एक रात बिताई, किस तरह गाना था एक फिल्म का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो वर्डिंग्स, तो उसमें तो ये सारी चीजें सेक्सुअल फेवर्स डायरेक्ट आप कर रहे हो, वो भी इसमें आ जाएगा। शोइंग प्रोनोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन,
विल ऑफ वुमन मतलब यदि आपने कुछ ऐसा भेजा औरत को या दिखाने की कोशिश करी और उसने मना कर दिया, उसके बाद आप दिखाते हैं तो अगेंस्ट द विल, यहाँ पे कंसेंट नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल अगेंस्ट द विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि आप करते हैं तो। एंड फोर्थ इज मेकिंग सेक्सुअल कलर रिमार्क। सेक्सुअल कलर रिमार्क्स क्या होते हैं कि तू तो आज पटाखा लग रही है, बहुत सेक्सी लग रही है, ये है वो है, ये सेक्सुअली कलर रिमार्क्स हो गए। शेल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। और ये सारे 1 to 4 जो हमने किए हैं, ये किस में आ जाएंगे? सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर आ जाएंगे। अब सेक्सुअल हरेसमेंट की पनिशमेंट 2 पार्ट में की हुई है। 1 से 3 तक यदि है, यहाँ तक 1 से 3 तक है तो कितना हो जाएगा? shall be punished with a rigorous imprisonment, shall be which may extend to 3 years, 3 साल तक हो सकती है rigorous imprisonment में। और यदि चौथा है तो उसके अंदर कितना है? which may extend to 1 year और फाइन। तो इसका मतलब क्या है? वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो यदि इन तीनों में फॉल करता है तो ये क्या हो जाएगा? सेक्सुअल हरेसमेंट का के डेफिनेशन के अंदर ये आएगी। क्लियर? हाँ, वो सारी चीजें आ जाएंगी। कोई सेक्सुअल रिमार्क पास करना कि ये क्यों कह रहे हैं आप, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अनवेलकम, वो चाह नहीं रही। आपने कोई कहा कि आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, उसने ना थैंक्स बोला, उसने कहा कि ठीक है मैं जैसे भी हूँ, आइंदा रिमार्क पास करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी सेक्सुअल हरेसमेंट में हो जाएगा। आपने फिर दोबारा कहा आज तो इस साड़ी में तो आप गजब लग रहे हो, बहुत ही सुंदर लग रहे हो, उस हीरोइन जैसे लग रहे हो। वो सामने वाला नहीं चाह रहा आपका कॉम्प्लीमेंट, आप उसके बाद देख रहे हो, तो दैट विल कम अंडर सेक्सुअल हरेसमेंट। आप समझ गए? हाँ। तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेक्शन 76। Whoever assaults or use criminal force to any woman or abates such an act, अब उसमें मेन स्पेसिफिक था, इसके अंदर क्या होगा? whoever, कोई भी, इसके अंदर मैन वुमेन दोनों आ जाएंगे। abates such an act with the intention of disrobing और कंपेलिंग हर टू बी नेक्ड। डिसरोबिंग का मतलब भी यही होता है, उसे कपड़े उतारना। शेल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म विच शेल बी। अब इसके अंदर 3 चीजें आ गई। इसके अंदर असॉल्ट, डराकर, यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स का मतलब फोर्स का इस्तेमाल करते हुए यदि कर रहा है तो, और अबेट्स, अबेट्स का क्या है? उसको उकसा रहा है ऐसा करने के लिए। ये भी अबेट सच एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ, किस इंटेंशन से? ये जैसे कि आप जाके वहां कपड़े बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, और उसके अंदर कैमरा लगा रखा है, तो उसने वहां भेज दिया ना, उसने कहा नहीं नहीं मैं ऐसी जगह कपड़े नहीं बदलती, क्योंकि ट्राई रूम के अंदर भी आजकल पता नहीं वो होते हैं। नहीं नहीं आप निश्चिंत रहो। तो मुझे पता होते हुए भी मैं क्या कर रहा हूँ? अबेट कर रहा हूँ, उकसा रहा हूँ उसको वहां जाके। कि आप जैसे मैं डॉक्टर हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ जाओ आप वहाँ जाके चेंज कर लो, वहाँ पता है कि कैमरा है, रिकॉर्डिंग है, वो सब, तो वो सब अबेट में आ जाएगा। और इसके अंदर हुएवर है, तो हुएवर का मतलब कौन हो जाएगा? चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी। तो क्लियर है कि उसको कंपेलिंग हर टू बी नेक्ड, उसको वस्त्रहीन करने के लिए ये सब कर रहा है या कर रही है। तो किसको? वुमेन को, वो सामने वाली वुमेन होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कितनी सजा है? विच में एक्सटेंड टू 7 years। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का कृत्य किया है। पब्लिकली यदि किसी को किया है तो दैट कैन बी एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल तक हो सकती है। ठीक है, आगे देखो। अब और इंपॉर्टेंट आ रहा है ये 77 क्या है? ये पहले आईपीसी का ना 509 को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया ये। अब आप देखो, whoever watches or capture the image of a woman engaging, नहीं ये नहीं है, अगले में आएगा वो। whoever watches or capture the image of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed। अब इसके अंदर क्या है? expectation of not being observed।
हम कुछ भी एकांत में बैठते हैं, घूमने गए, हमने कोई ऐसी जगह ढूंढी कि जहां पर कोई हमें ना देखे, ये तो हो गया ठीक है क्योंकि हम घूमने गए वहां, लेकिन अपने घर के अंदर, अपने आंगन के अंदर, उसके अंदर वो सारी जगह कौन सी हैं? वो सारी जगह ऐसी हैं जहां पर हम क्या करके चल रहे हैं? ये मान के चल रहे हैं कि हमें कोई और ऑब्जर्व नहीं कर रहा, कोई और नहीं देख रहा। वहां पर यदि कोई आता है, घुसने की कोशिश करता है या छिप के घुसता है, तो उसकी बात हो रही है ये। ईदर बाय द परपिट्रेटर, परपिट्रेटर वही है जो घुसने की कोशिश कर रहा है, वो व्यक्ति, ठीक है, किसके अंदर? प्राइवेसी के अंदर। और क्या कुछ प्राइवेट एक्ट है, ये जो बताया ना सर्कमस्टेंसेज है, तो वहां पर क्या कर रहा है? या तो देख रहा है या कैप्चर द इमेज, या फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, वो सब। बाय एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द परपिट्रेटर एंड disseminates such image shall be punished। और ये खींच ली, यहां तक तो ठीक है। या इसका भी दूसरा मतलब समझ लो आप, मान लो मैंने भी आपको कह दिया कि भाई मेरी एक इमेज खींच दो, आपने इमेज खींच दी, तो इमेज खींचने का मतलब ये नहीं है कि आई हैव गिवन यू द परमिशन कि आप उसका प्रचार प्रसार भी कर दो, उसको वायरल कर दो। नहीं, मैंने किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुलाया और उससे कहा कि भाई मेरी इमेज खींच दो। अब वो जैसी भी इमेज हो, मैंने इमेज खिंचवा दी, तो उसका प्रचार प्रसार भी नहीं किया जा सकता, ये डिसेमिनेट्स, ठीक है। सच इमेज शैल बी पनिश्ड ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन, 1 साल के लिए कम से कम है, और 3 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन शैल ऑल्सो बी लाइबल टू बी फाइन एंड पनिश्ड ऑन अ सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट, और दोबारा करता है तो नॉट लेस देन 3 years। वहां कम से कम 1 साल थी, यहां कम से कम कितनी? 3 साल, और वो कितनी? 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर किसी के घर में ताका झाकी करना, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर ताका झाकी करना, और वहां से कुछ फोटो निकालना, कुछ और करना, बाथरूम में झांकना, इस तरह का, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। For the purpose of this section, private act include the act of watching carried out in a place which in circumstances would reasonably be expected to provide privacy। ऐसी जगह जहां प्राइवेसी हो, जैसे प्राइवेट बीच भी होते हैं, वहां पर भी। Where the victim's genital, posterior and breast are exposed and cover only in underwear, the victim is using lavatory and the victim is doing sexual act that is not of a kind of ordinary done in public। वो कुछ भी है, कपड़े चेंज कर रही है या रिलैक्स होके इस तरह के कपड़ों में है कि जो पब्लिकली नहीं जा सकती या किसी और के सामने नहीं जा सकती, वो है, या शौचालय यूज़ कर रही है, वो सब, इन सब के अंदर जो ऑर्डिनरी पब्लिक में नहीं किए जा सकते, वो सब इसके अंदर आएंगे। तो इसमें उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। एक्सप्लेनेशन 2 देखिए। वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ द इमेजेस और एनी एक्ट नॉट टू देयर डिसेमिनेशन टू थर्ड पर्सन एंड सच इमेज और एक्ट इज disseminated, such dissemination shall considered as an offense under this section। और इसके अंदर यदि मान लो मैंने किसी को परमिट भी कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने किसी को परमिट भी कर दिया कि आप मेरी फोटो ले सकते हैं, लेकिन जब तक मैं ना कहूं, मेरी परमिशन ना हो, यू कैन नॉट मेक देम वायरल, या यू कैन नॉट सेंड देम टू एनीबडी हु इज नॉन टू यू। किसकी परमिशन से? जो फोटो खिंचवा रहा है उसकी परमिशन से। ठीक है। मैंने कहा कि भैया एक फोटो खींच दो मेरी, और खींचने के बाद ये मेरे को भेज दो और इससे डिलीट कर दो, मैंने कह दिया। आपने क्या किया? उसको रख लिया, तो ये सब भी उसी के अंदर आ जाएगा, ये भी अपराध की उससे है। हालांकि कितनी भी ऑब्सीन फोटो हो उसने खिंचवाई हो, या कुछ भी कर रही हो वो, उसकी जो फोटो खिंचवाई हो, बट शी हैज नॉट गिवन यू द राइट। उसने आपको ये अधिकार नहीं दे दिया कि आप इसको वायरल कर दो या अपने यूज में आप इसको ले सको। यदि आप ऐसा भी करते हो
तो आप ये नहीं कह सकते कि इसी ने कहा था फोटो खींचने के लिए, इसी ने कहा था ऐसा करने के लिए, नहीं, इसने कहा था तो इसने अपने लिए कहा था, आपको परमिशन नहीं दी थी कि आप इसको वायरल कर दो या किसी और अपने दोस्त के पास कहीं भेज दो या इसका मिसयूज करो। तो यहाँ इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी उसी के अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, ग्रुप फोटो भी करते हो तो वो अलग है। उस ग्रुप फोटो में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, उसमें कंसेंट सबकी मायने रखेगी उसके अंदर, आप समझ गए। लेकिन यदि मैं अपनी फोटो खिंचवा रहा हूँ या मैं अपने किसी के साथ, निजी व्यक्ति के साथ या प्रेमिका के साथ या किसी के साथ फोटो खिंचा रहा हूँ, उसमें भी ये बात लागू होगी, क्योंकि मैंने परमिशन नहीं दी है, मेरी परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते उस फोटो। कॉपीराइट एक्ट भी है ये, तो चलो इसमें है, वैसे भी मेरी फोटोग्राफ को मेरी परमिशन के बिना आप कहीं एड वेड में यूज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा ना, बहुत सी बार एड के अंदर स्टार्स की, फिल्म स्टार्स की फोटो यूज हो जाती है तो उस पर कंपनी पे केस डाल देते हैं, उसमें भी उनकी परमिशन लेना जरूरी है। और स्टार्स की तो खास तौर से जरूरी है, क्यों, उनका तो काम ही ये है अपने आप को सेल करना, इसी ढंग से, वही तो है उनकी कमाई का जरिया, वो तो उनका प्रोफेशन है, उनका चेहरा, उनकी पर्सनैलिटी, यही तो बिकती है। तो इसलिए वो तो आप बिना परमिशन के कर ही नहीं सकते। 78 देखो, एनी मैन हु follows a woman and contacts or attempt to contact such woman to foster personal interaction, क्या बनाने के लिए, पर्सनल इंटरेक्शन के लिए क्या कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है या उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है या बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश या फॉलो, उसका पीछा कर रहा है। पहले तो हो गया ना, फॉलो वुमेन एंड कॉन्टैक्ट, उसको फॉलो कर रहा है, और दूसरा क्या है, उसे कॉन्टैक्ट निकालने की कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट, उसको उस तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा है, किसी से फोन नंबर मांग रहा है, कुछ और कर रहा है। तो और किसके लिए, इंटरेक्शन रिपीटेडली, बार बार, डिस्पाइट ऑफ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन, उस औरत ने कह दिया मेरा नंबर किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप मांग रहे हो, मेरे फेसबुक आईडी पे आपको रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है और डिक्लाइन कर दिया, मेरे इंस्टा पे आप बार बार रिक्वेस्ट ना भेजें, ये सब होने के बाद भी, मना करने के बाद भी क्या है, डिसइंटरेस्ट, उसने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, उसके बाद कर रहे हैं, देन इट इज एन ऑफेंस। आप किसी के पीछे गए, फोन नंबर मांगा, उसने दे दिया, देन इट इज नॉट एन ऑफेंस। यहाँ क्या है, कंसेंट हो गया, डिसइंटरेस्ट नहीं है, यहाँ शी इज ऑल्सो शोइंग इंटरेस्ट, यहाँ अलग बात हो जाएगी। और मॉनिटर द यूज ऑफ वुमेन, मॉनिटर द यूज बाय ए वुमेन ऑफ इंटरनेट, ईमेल एंड अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जैसे मान लो मेरा पर्सनल पीसी है, मेरी एब्सेंस के अंदर मेरी मर्जी के बिना यूज कर रहे हैं या देख रहा है उसको, या कहीं और मेरे मोबाइल पर, इस पर छुप के देखना, ये सब मेरी मर्जी के बिना, ये सब भी उसमें आ जाएगा। मॉनिटर द यूज बाय वुमेन ऑफ द इंटरनेट, जो भी जिस उसमें कर रही है, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। तो क्या हो जाएगा, वो कौन सा ऑफेंस हो जाएगा, स्टॉकिंग, पीछा करना। ये प्रोवाइड दैट, अब ये और भी बता रहे हैं, थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं, प्रोवाइजो तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं हर एक उसके अंदर। तो प्रोवाइड दैट सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग इफ अ मैन हु परस्यूड इट प्रूव्स दैट। अब हर जगह तो ऐसा नहीं होता कि पीछा कर रहे हैं। अब मान लो जैसे महिला शक्ति है, दुर्गा शक्ति है, ये है, और कई बार इन मंचलों को ट्रैप करने के लिए पुलिस ही प्राइवेट वर्दी में जाती है उनको देखने के लिए। पुलिस वाली महिलाएं भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, वो उनको ट्रैक करने के लिए। तो ऐसा नहीं कह सकता कि ये रोज पीछा कर रहे हैं, लड़कियों को अंदेशा हो गया कि तो रोज पीछा कर रहा है, जबकि वो क्या कर रहा है, वो उन लोगों को नोटिस कर रहा है जो पीछा करते हैं सिविल ड्रेस में। पुलिस की ड्रेस में आएगा तो पीछा नहीं करेंगे, तो सिविल ड्रेस में आ रहे हैं तो वो। तो यहाँ देखो, इट वॉज परस्यूड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग क्राइम, and the man accused of stalking has been entrusted with the responsibility of prevention and detection of the crime by the state। पुलिस है, स्कूल ने किसी को भेज दिया, पीटीआई को भेज दिया कि आप जाकर देख के आओ, थोड़ा सा नजर रखो कौन कौन है, वो सब। तो वो क्या हो गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, प्रिवेंशन की जिम्मेवारी उसके पास है, तो पीछा करता है तो वो उसमें नहीं आएगा। सेकंड,
It was pursued under the law and to comply with any condition or requirement imposed by the person under any law. आपने देखा होगा कि शाम को पार्क होता है और चीज़ें होती हैं, या जहाँ भी कोई ग्राउंड होता है जहाँ लोग बाग अक्सर वॉक के लिए आते हैं, तो वहाँ जिप्सी, पुलिस की जिप्सी या पुलिस का जो वाहन है वो बहुत धीरे 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 चल रहा होता है, और किसी को लगे तो मेरे पीछे आ रहा है, तो वो नहीं है। तो लॉ प्रोटेक्ट करने के लिए वो धीरे चलेंगे तभी तो देख पाएंगे, दूर तक निगाह रहेगी, तेज चलेंगे तो कैसे देखेंगे कौन कहाँ क्या कर रहा है, ये सब। एंड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस विच कंडक्ट वॉज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, कि भाई मेरे तो ऑफिस का रास्ता ही है, मैं तो इतने बजे जाऊंगा, मैं कोई आपके लिए धीरे हो नहीं रहा, मैं तेज नहीं हो रहा, मेरा और आपका दोनों है, आपका स्कूल ही है और इससे आगे मेरा ऑफिस है, तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तो वहाँ क्या है, इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, वो बताएगा कि कंडक्ट रीजनेबल है या जस्टिफाइड है। वो रुक के इंतजार कर रहा है आपका तो कह सकते हैं आप। वो आप तेज चल रहे हैं तो तेज चल रहा है, आप धीरे चल रहे हैं तो धीरे चल रहा है, तब आप कह सकते हैं। तो ये सब, ये बर्डन किसके ऊपर है, उसके ऊपर है ये सारा, ठीक है। अब इसकी सजा देख लीजिए। Whoever commit the offense of stalking shall be punished for first conviction with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, 3 साल तक का हो सकता है, and shall also be liable to fine and be punished on a second and subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years, और दोबारा करता है तो 5 साल, पहली बार करता है तो up to 3 years और दोबारा करता है तो up to 5 years, 5 साल, ठीक। इसी के अंदर लास्ट है 79, ये देखते हैं। वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडिंग टू इंसल्ट मॉडेसिटी ऑफ वुमेन, जो आईपीसी का 509 था जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो है whoever। अब देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। whoever intending to insult the modesty of any woman utters any words, makes any sound or gestures or exhibit any object in any form, इंटेंडिंग, इस वर्ड को समझ लिया तो आपने इस सेक्शन को समझ लिया। इंटेंडिंग, यहां पर इंटेंडिंग दैट सच वर्ड साउंड शेल बी हर्ड और दैट जेस्चर और ऑब्जेक्ट शेल बी सीन बाय सच वुमेन। अब एक लड़की है अपनी छत के ऊपर, वो बाल सुखा रही थी और उसका विजन बिल्कुल लो था, वो 30-35 मीटर से ज़्यादा देख ही नहीं सकती थी, और उससे थोड़ी सी दूरी पे 40 मीटर के लगभग एक लड़का छत पे आया और उसको देखकर इशारे करने लगा, और इशारे करने लगा, अपने उसने कपड़े उतारे, कुछ इस तरह के भद्दे भद्दे ये सब करने लगा। अब वहां पर इसको, क्योंकि वो लड़की तो देख नहीं सकती थी, इसको किसी तीसरे आदमी ने नोटिस कर लिया। जब तीसरे आदमी ने नोटिस कर लिया तो उसने जाके इसे शिकायत कर दी। तो लड़के ने कहा कि लड़की ने तो देखा ही नहीं, तो उस चीज को क्लियर करने के लिए उसकी सिर्फ इंटेंशन होनी चाहिए कि लड़की मुझे देखे, जरूरी नहीं है कि वो देखे। तो यहां वर्ड लिखा हुआ है इंटेंडिंग दैट सच, कि उसकी इच्छा क्या है कि वो लड़की मुझे देखे, भले ही वो देखे या ना देखे, थर्ड पर्सन ने देख लिया तो भी ऑफेंस हो जाएगा। इंटेंडिंग दैट सच वर्ड साउंड शेल बी हर्ड, कि वो सुने जाएं, वो देखा जाए, इस आशय से यदि कोई एक्शन कर रहा है वो, भले ही वो लड़की नहीं देख पा रही या उसका ध्यान कहीं और है, और किसी तीसरे ने देख लिया, देन ऑल्सो इट इज एन ऑफेंस। आप समझ गए। whoever intending to insult the modesty of a woman, उस औरत क्या होगा, इंसल्ट कैसे हो जाएगी। जनरली औरतें, आपने देखा होगा रास्ते में जा रही है औरत, एक गांव के अंदर तो अक्सर होता है, और कोई बड़ा बुजुर्ग छोटा या कोई भी व्यक्ति रास्ते पर, आम बात है, पेशाब कर रहा है, तो औरत क्या करेगी, वो घूम के रुक जाएगी या उस तरफ बिना देखे निकल जाएगी। क्यों नहीं देखती वो, क्योंकि उसका देखना किस में आ जाएगा, इंसल्ट हो जाएगी मॉडेसिटी की। तो वो ऐसे स्वभाव ही नहीं है उसका, ना वो देखने की कोशिश करेगी। लेकिन यदि कोई इस तरह की जानबूझकर दिखाने की कोशिश करता है, कोई शब्द ऐसे बोलता है, कोई जेस्चर ऐसा बनाता है, कोई गाना वाना ऐसा गाता है, या कोई चीज दिखाता है, दिखाने की कोशिश करता है, तो ये सब, ये ना एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट, उसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, इन एनी फॉर्म। वो ऑब्जेक्ट कैसा है, उस ऑब्जेक्ट का आशय कुछ गलत है, उस ऑब्जेक्ट को दिखाने की वो कुछ और अलग है,
वो जो इशारा है वो कुछ गलत है तो, और ये क्या किस इंटेंशन दिखाता है कि वो मेरे को नोटिस करे। तो वो नोटिस करे या ना करे, मेरी इंटेंशन भर से ही अपराध हो जाएगा। मेरी इंटेंशन क्या है कि वो नोटिस करे, तो इसलिए शैल बी हर्ड है कि वो वहां तक पहुंचे। अब मैं बहुत दूर से चिल्ला रहा हूं और वहां तक आवाज ही नहीं पहुंच पा रही किसी और कारण से, वहां कुछ म्यूजिक बज रहा है या जिसको सुनाना चाह रहा हूं उसने अपने कान में बड्स लगा रखे हैं, वो नहीं सुन पा रही, तो भी ऑफेंस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये हमने अब तक ये देखें, और उसकी कितनी 3 साल तक की सजा है। तो ये हमने देखा अभी मॉडर्सिटी से रिलेटेड सारे अपराध। तो जो पुराने उसमें आईपीसी में 354 और उसके साथ थे वो सारे, और 509 ये हमने पढ़ लिए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास के अंदर विल मूव ऑन टू ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया? हाँ, तो वर्ड ये हो गया ना, इंटेंडिंग मतलब इंटेंशन, उसकी इंटेंशन क्या है वो देखी जाएगी। अब इसमें उल्टा भी हो सकता है, उसकी इंटेंशन ऐसी है ही नहीं, वो अपने छत पे एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज करने पसीने आ गए, उसने कपड़े उतार लिए, उसको लग रहा है कि चारों तरफ कोई है ही नहीं, तो उसकी इंटेंशन किसी को दिखाने की नहीं है। और उस चीज़ को नोटिस कोई लड़की कर लेती है तो वो ये नहीं कह सकती जानबूझकर, क्योंकि यहाँ उस लड़के की इंटेंशन ही नहीं है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ऑफेंस कैसे बनेगा? इंटेंशन से बनेगा कि उसकी इंटेंशन ऐसी। ठीक है। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।